हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हमारा चल रहा है इस समय पीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2010 का। इस 2010 के हम लोगों ने 62 प्रश्न तक हल कर लिए थे। इस भाग में हम देखेंगे 63वें प्रश्न से। प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं 63वां प्रश्न है 2010 पीजीटी का। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, एक शंकराचार्य, दूसरा माधवाचार्य, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा विष्णु स्वामी। इसका उत्तर होगा 4 अर्थात विष्णु स्वामी। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक, वल्लभाचार्य एवं विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। 64वां प्रश्न, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, एक सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा नंददास और चौथा मीरा। इसका उत्तर होगा 2 अर्थात गोस्वामी तुलसीदास कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। 65वां प्रश्न, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, एक ब्रज भाषा में, दूसरा अवधी में, तीसरा खड़ी बोली में, चौथा वैदिक संस्कृत में। तो इसका उत्तर होगा 1 अर्थात कि ब्रज भाषा में। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। भव निबंध के लेखक हैं, एक पंडित विद्यानिवास मिश्र, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के विषय में की कोई सीमा नहीं थी। इन्होंने खुदो खा, खुशामद, आप, बात, दात, भव, नारी, मोक्ष, परीक्षा, द, समझदार की मौत है, मनोवेग आदि अनेक विषयों को लेकर इन्होंने अपनी मौज में सार्थक बातें कही हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इंटरव्यू, मुफतलाल का ढोना, डुप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस, हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। आम्रमंजरी, हिंदू धर्म और संस्कृति का आंगन का पंछी, ये विपथ गाए, नारायण, मैंने शिल्प ऊंचाई, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह, धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारत भारती संदर्भ, रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, वैलूर की कलात्मकता, निलय, मलय के आंचल में, विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। 67वां प्रश्न, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, एक माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर होगा 2 अर्थात चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। 68वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास, इसमें हरिऔध की रचना है। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त की। मृत्युंजय, राय देवी प्रसाद पूर्ण की और पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। 69वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था, एक खड़ी बोली में, दूसरा अवधी में, तीसरा ब्रज भाषा में, चौथा इनमें से किसी में नहीं। इसका उत्तर होगा 3 लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में आचार्य शुक्ल ने अनुवाद किया है। 70वां प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, उक्ति किस साहित्यकार की है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा मुक्ति बोध। तो ये ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 71वां प्रश्न, भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, एक उत्पत्तिवाद, दूसरा अभिव्यक्तिवाद, तीसरा भोगवाद और चौथा उन्मितिवाद। इसका उत्तर होगा 1 यानी कि उत्पत्तिवाद। भट्ट लोल्लट का मत है उत्पत्तिवाद। 72वां प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है, रति, शोक, निर्वेद या विस्मय। इसका उत्तर होगा 3 अर्थात शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार का रति,
73वां प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी मांगी गई है? 32, 30, 34 या 33? तो इसका उत्तर होगा 4, अर्थात संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। 33 भाव हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, वीड़ा, चंचलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अभिथ, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। आचार्य भानुदत्त ने छाल नामक 34वें संचारी भाव का भी उल्लेख किया है। और हिंदी में आचार्य शुक्ल जी ने चकमकाहट को संचारी भाव जैसा मानते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, एक भरत मुनि, दूसरा कुंतक, तीसरा वामन और चौथा क्षेमेंद्र। इसका उत्तर होगा 3। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। 75वां प्रश्न, ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हसती नचावती नैन त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत बनय न। इसका पंक्तियों में अनुभाव है, एक वाचिक अनुभाव, दूसरा कायिक अनुभाव, तीसरा मानसिक अनुभाव और चौथा सात्विक अनुभाव। इसका उत्तर होगा 2। नायक आदि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। काव्य में नायक आदि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति को वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव के संसूचनात्मक विकार अनुभाव सात्विक कहे जाते हैं। सत्व का संबंध मन से होता है। 76वां प्रश्न, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। एक दिवाली मनाना, दूसरा खुशी मनाना, तीसरा रईसी पकड़ करना और चौथा अपने को विशिष्ट समझना। इसका उत्तर होगा 2। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। 77वां प्रश्न, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। एक सुंदर वस्तु में और गुण होना, दूसरा सुगंध से युक्त आभूषण, तीसरा सुंदर आभूषण होना और चौथा सुगंधित हो सोना। इसका उत्तर होगा 1, अर्थात सुंदर वस्तु में और गुण होना। 78वां प्रश्न, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक अंधा परंतु विवेकशील होना, दूसरा मूर्ख धनी, तीसरा अंधे के पास धन होना, तीसरा आँखों का रोग होना। इसका उत्तर होगा 2, आँख का अंधा गांठ का पूरा अर्थात मूर्ख किंतु धनी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। इसका उत्तर होगा 1, अर्थात मेघ शब्द इसमें तत्सम शब्द है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 2 अर्थात खचाखच शब्द है, तद्भव शब्द। मुरलीधर है योगरूढ़ शब्द। टिकट घर इसमें है संकर शब्द। और साप है इसमें तद्भव शब्द। 81वां प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। एक, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, दूसरा जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तीसरा जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो और चौथा जो कर्तव्य से विमुक्त। इसका उत्तर होगा 1, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। 82वां प्रश्न, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। एक, जो जन्म से अपंग हो, दूसरा जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, तीसरा जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, 4 जो जन्म से कुरूप हो। 83वां इसका उत्तर होगा 3, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो उसे कहेंगे अंत्यज। 83वां प्रश्न है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। एक, जो बहुत जानकार हो, दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला, तीसरा जो अध्ययनशील हो और चौथा जो कम जानता हो। इसका उत्तर होगा 1, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा जो बहुत जानकार हो। 84वां प्रश्न, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। एक, तीर, दूसरा धनुष, तीसरा प्रतिंचा और चौथा निशंग। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात निशंग। तर्कस का पर्यायवाची होगा तिशंग। 85वां प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं। एक, तरुणी, दूसरा प्रमदा, तीसरा ललाम, चौथा ललना। इसका उत्तर होगा 3, नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भगिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, कलल, सुंदरी स्त्री की पर्यायवाची शब्द हैं। 86वां प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। एक, रमेश कुंतल मेघ, दूसरा माता प्रसाद गुप्त, तीसरा अशोक वाजपेयी और चौथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर होगा 3, अर्थात तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। 87वां प्रश्न, मारे सिमोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक है। एक, बाबू गुलाब राय, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा चंद्र शर्मा गुलेरी और चौथा सरदार पूर्ण सिंह। इसका उत्तर होगा 3, मारे सिमोही कुठाव एवं कछुआ धर्म के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी।
88वां प्रश्न, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की? एक महादेवी वर्मा, दूसरा मीराबाई, तीसरा सहजोबाई, तीसरा चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर होगा एक। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। 89वां प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? एक धूमिल, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा दुष्यंत कुमार और चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका उत्तर होगा चार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, हर गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल की रचनाएं हैं। 90वां प्रश्न, मंगलेश डबराल की रचना है? एक जख्म पर धूल, दूसरा पहाड़ पर लालटेन, तीसरा सुनो कारीगर और चौथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इसका उत्तर होगा दो, पहाड़ पर लालटेन। ये मंगलेश डबराल की रचना है। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? एक तुलसीदास, दूसरा कुकुरमुत्ता, तीसरा सरोज स्मृति और चौथा तोड़ती पत्थर। इसका उत्तर होगा दो, कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग परक कविता है। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। इनकी अन्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज एवं सांध्य काकली। 92वां प्रश्न, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है? इस कथन का संबंध है? एक चंद्रगुप्त कार्नेलिया, दूसरा ध्रुव स्वामिनी कोमा, तीसरा चंद्रगुप्त अलका और चौथा स्कंदगुप्त बसंत सेना। इसका उत्तर होगा तीन। यदि चंद्रगुप्त अलका का संबंध है इन पंक्तियों से, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। 93वां प्रश्न, कालिदास ने सुलभ कपि कोपि महर्षि किसे कहा है? एक दुर्वासा को, दूसरा परशुराम को, तीसरा वशिष्ठ को और चौथा विश्वामित्र को। इसका उत्तर होगा एक। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह है अतिक्रोधी दुर्वासा। कालिदास ने युक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कही है। 94वां प्रश्न, कविता का तीसरी आंख के रचनाकार हैं? एक शेरजंग गर्ग, दूसरा मृदुला गर्ग, तीसरा प्रभाकर छोत्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तीन। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। 95वां प्रश्न, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? एक कबीर के जीवन काल का, दूसरा भारत की सांप्रदायिक समस्या का, तीसरा बुनकरों के जीवन संघर्ष का और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तीन, अर्थात बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है झीनी झीनी बीनी चदरिया में। 96वां प्रश्न है, पूर्ति किस युग की विशेषता है? एक भारतेंदु युग की, दूसरा द्विवेदी युग की, तीसरा छायावादी युग की और चौथा प्रगतिवादी युग की। इसका उत्तर होगा एक। भारतेंदु युग में गृहीत रीतिकालीन काव्य शैलियों में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों एवं कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, कानपुर का रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद जिला आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से कवि गोष्ठियां होती थी और समस्या पूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। 97वां प्रश्न, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? एक शंभुनाथ सिंह, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नरेश मेहता, चौथा उमाशंकर तिवारी। इसका उत्तर होगा एक, अर्थात नवगीत 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, भावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम। नरेश मेहता की काव्य कृतियां वन पाखी, सुनो, बोलने दो चिड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरड़िया, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। 98वां प्रश्न, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? एक दिनकर को, दूसरा त्रिलोचन को, तीसरा अज्ञेय को और चौथा गिरजा कुमार माथुर को। तो इसका उत्तर होगा एक,
अधैर्य का कवि कहा गया है दिनकर को। 99वां प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? एक ग्रियर्सन ने, दूसरा मिश्र बंधु ने, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा एक। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा था ग्रियर्सन जी ने। 100वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? एक कबीर को, दूसरा रैदास को, तीसरा दादू को और चौथा नानक को। इसका उत्तर होगा एक। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी, उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। 101वां प्रश्न, कौरवी किस बोली को कहते हैं? एक मारवाड़ी को, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा अवधी और चौथा छत्तीसगढ़ी। इसका उत्तर होगा दो, अर्थात खड़ी बोली के अनेक नाम बताए गए जाते हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी, किंतु खड़ी बोली नाम इस समय अधिक प्रचलित है। क्षेत्र विशेष की बोली के लिए हमें कौरवी नाम पसंद है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जदोपुरी और उसके आसपास बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। 102वां प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मुझे मित्र पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। एक प्रसाद, दूसरा ओज, तीसरा माधुर्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तीन। माधुर्य का अर्थ है मधुरता, अपन, मिठास। काव्य में माधुर्य वर्णों, शब्दों की अथवा अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण तथा मधुर हो, तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, माधुर्य है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, ओज गुण है। प्रसाद गुण काव्य का वह गुण है जो काव्य को पढ़ते या सुनते ही उसके अर्थ को हृदयंगम बना देता है। 103वां प्रश्न, पढ़ कुटी शब्द का समास है। एक तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि। इसका उत्तर होगा एक। तत्पुरुष समास में उत्तराखंड प्रधान होता है, उत्तरखंड प्रधान होता है व्याकरण में, अर्थात पड़कुटी शब्द में समास है। एक तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में उत्तरखंड उत्तर पद प्रधान होता है। 104वां प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार, एक रघुवीर सहाय, दूसरा नागार्जुन, तीसरा केदारनाथ सिंह और चौथा दिनकर। इसका उत्तर होगा एक। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वो पहली बार मार्मिक लगे, रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले वे अधिकांशतः दृश्यों या मन की गहरी परतों को उघाड़ने में ही करते थे, या व्यंग विनोद में। 105वां प्रश्न, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। एक फ्रैंक के, दूसरा मैक्स मूलर, तीसरा जॉन अब्राहम ग्रियर्सन और चौथा रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा एक। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक के हैं, अर्थात हिंदी मॉडर्न का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये पादरी FEKE के रचना है। 106वां प्रश्न, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उ धन, दूसरा है उच्च, दूसरा है उत, चौथा है उच्च। इसका उत्तर होगा तीन। उच्चारण में उपसर्ग है उत, उत धन चारण से बना उच्चारण। 107वां प्रश्न, टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? एक जी लीलाधर जगुड़ी, दूसरा अरुण कमल, तीसरा ज्ञानेंद्र पति और चौथा केदारनाथ सिंह। इसका उत्तर होगा एक। टालस्टॉय और साइकिल ये रचना है लीलाधर जगुड़ी की। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी? एक आनुषंगिक, दूसरा अनुषंगिक, तीसरा अनुषंगिक और चौथा आनुषंगिक। इसका उत्तर होगा एक, अर्थात सही वर्तनी होगी आनुषंगिक। 109वां प्रश्न, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? एक त, दूसरा तिन, तीसरा तव्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दो। स्त्रियां तीन धातुओं से तीन प्रत्यय होता है, तीन का ती शेष रहता है। ती प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कृति, धृति, भूति। 110वां प्रश्न, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक हैं। एक भामा, दूसरा दंडी, तीसरा उद्भट, चौथा रुद्रट। इसका उत्तर होगा एक भामा।
111वां प्रश्न, अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? एक शालिभद्र सूरी को, दूसरा पुष्पदंत को, तीसरा कनकामर मुनि को और चौथा धनपाल को। इसका उत्तर होगा 2। महापुराण जयकुमार चिरऊ, जसहर चिरऊ पुष्पदंत की रचना कृति है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना कृति है। 112वां प्रश्न, विद्यालयम निक्षा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? एक द्वितीया, दूसरा तृतीया, तीसरा चतुर्थी और चौथा पंचमी। इसका उत्तर होगा 1, यानी कि द्वितीया विभक्ति है। अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे अपि वार्तिक। अभितः परितः समया निक्साहा और प्रति के इन 6 अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। 120वां प्रश्न, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा गुलाब राय और चौथा महादेवी वर्मा। इसका उत्तर होगा 1। चिंतामणि भाग 1 व 2 रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन है। साहित्य सुमन भट्ट निबंधमाला भाग 1 एवं भाग 2 बालकृष्ण भट्ट के निबंध है संकलन है। बाबू गुलाब राय क्या है? ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें मेरे निबंध प्रमुख निबंध हैं। 121वां प्रश्न, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? एक अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि। इसका उत्तर होगा 1, अर्थात अव्ययी भाव समास है यथाविधि में। 22वां प्रश्न, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? एक भरत मुनि, दूसरा दंडी, तीसरा भामह, चौथा भट्ट लोल्लट। इसका उत्तर होगा 1, भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं, भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुर, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त जी। 123वां प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? एक मुंबई, दूसरा बनारस, तीसरा दिल्ली और चौथा जयपुर। इसका उत्तर होगा 2, बनारस से। हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में प्रकाशन हुआ, जो कि मासिक पत्रिका है, बनारस से हुआ था। इसके संपादक प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान एवं अमृत राय थे। मुंबई से धर्मयुग वैचारिकी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। जयपुर से समालोचना पत्रिका मासिक पत्रिका का प्रकाशन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादकत्व में हुआ। दिनमान, रविवार, पराग, नंदन, कादम्बिनी, सारिका, हंस, संचेतना, आलोचना, आजकल पत्रिकाओं के प्रकाशन दिल्ली से हुआ। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव के संपादन काल में दिल्ली से भी प्रकाशित हुए। इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं, 2 और 3, अर्थात बनारस और दिल्ली दोनों जगह से हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 124वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? एक मोहन राकेश, दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा बेढप बनारसी और चौथा पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका उत्तर होगा 4, पांडे बेचन शर्मा उग्र। निराला युग में निबंध लेखन की व्यंग्यपरक शैली वस्तुतः बाल मुकुंद गुप्त से शुरू हुई। स्पष्टवादी स्वभाव तथा व्यंग बोध के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त ने अपने निबंधों में अपूर्व व्यंग्यात्मक ओजस्विता का परिचय दिया है। इस युग के उल्लेखनीय निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रभृति उल्लेख है। पांडे बेचन शर्मा उग्र कृत उज्बक, चार बेचारे, हास्य व्यंग्य के सुंदर उदाहरण है। 125वां और अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? एक लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा उपेंद्र नाथ अश्क और चौथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। तो 125 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के पीजीटी 2010 के खत्म होते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न पत्र कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।